सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। शंकर जी के घर की बात जरा देखिए, क्या स्थिति घर में है। शंकर जी के घर में कितने सदस्य हैं? शिव जी है, माता पार्वती है, गणेश जी है, कार्तिक है, और गणेश जी की 2 पत्नियां, फिर 2 बच्चे, यही पूरा परिवार। और सबकी एक एक सवारी भी है। लेकिन घर में शांति नहीं है। आपको क्या लगता है, घर में शांति है? हैं? आपके घर में शांति है? बहुत कह रहे हाँ कहूं कि ना कहूं। दुविधा में है। लेकिन आपके घर में यदि शांति नहीं है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हम शंकर जी के घर की बात करें तो आपको मालूम होगा कि इतनी अशांति में भी शंकर जी अपना सब कर्म करते हैं। भजन कभी नहीं छूटता, सत्संग कभी नहीं छूटता, और आपको थोड़ी सी खटपट हो जाए सबसे पहले भजन छूट जाता है। कोई न कोई बहाना मिल जाए तुरंत पूजा पाठ ही सबसे पहले बंद। और कुछ छूटा है, काम न छूटा, क्रोध न छूटा है? असल रतन क्यों छोड़ दिया तूने? हरि का भजन क्यों छोड़ दिया? लोभ न छोड़ा, खाना न छोड़ा, पीना न छोड़ा है? लड़ना झगड़ना न छोड़ा, और यही छोड़ दिया। लेकिन शंकर जी की स्थिति देखिए क्या है। शिव जी के घर में अक्सर लड़ाइयाँ तब होती है जब खाने वाले ज़्यादा हो और कमाने वाले घर में कम हो। इनकम कम है, आउटपुट ज़्यादा है, खर्च ज़्यादा हो और इनकम कम हो तो अक्सर घर में समस्या बनी रहती है। कोई सत्संगी परिवार ही होगा जो कम खर्च को भी खुशी खुशी निभा लेगा। यदि सत्संगी परिवार नहीं है तो वह व्यक्ति कम इनकम, खर्च ज़्यादा हो तो घर में लड़ाइयाँ जरूर होगी। इसलिए कम से कम सत्संगी हो तो शांति रहेगी। तो मैं बता रहा था, देखिए क्या स्थिति है शंकर जी के घर में। शंकर जी कुछ कमाते थोड़ी है, है कमाते हैं? नहीं कमाते। तो गणेश जी कमाते होंगे, कार्तिकेय जी कमाते होंगे। ओ माई, सब में हाँ कर रही है। सब में हाँ मत किया कर, पूछ लूंगा तो खटिया खड़ी हो जाएगी। सब में हाँ करती है। गणेश जी क्या कमाते हैं? तो कोई नहीं कमाता। और एक बात बताऊं, सवारी देख लीजिए, सवारी भी बैल है, बूढ़ा वो भी क्या काम करेगा? सिंह है, उसको कुछ कमाना आता ही नहीं। नंदी माता की सवारी क्या है? सिंह है, वो नहीं कमाता। शिव जी की सवारी बूढ़ा बैल, क्या कमाएगा? जवान होता तो कुछ लोड करके माल इधर उधर करता, लेकिन बूढ़ा है वो भी। गणेश जी की सवारी क्या है? बोलो बोलो, वो क्या कमाएगा बताओ? कार्तिकेय जी की सवारी है मोर, वो क्या कमाएगा? कोई कमाने वाला नहीं है। ये तो भाग्य है शिव जी का, जो घर में ही हमारी माता पार्वती अन्नपूर्णा बन गई और भंडारे भरती रह गई है? नहीं तो इस परिवार का क्या होता, जरा सोचा। भवानी त्वत्पाणि ग्रहण परिपाटी फलमिदम। ये तो तुम्हारा पानी ग्रहण किया विश्वनाथ ने, भोलेनाथ ने, इसीलिए वो विश्वनाथ हो गए, वरना उनको कौन पूछता। इस परिवार का क्या होता यदि अन्नपूर्णा घर में ना होती तो? खाने वाले जरा देखिए कैसे कैसे खाने वाले। नंदी खा रहा है अलग, शेर खा रहा है अलग, चूहा मोर सब खा रहा है, अपना अपना भोजन सबको मिल रहा है। भगवान शिव एक मुख से नहीं खाते, कितने मुख से खाते हैं? कितने मुख से खाते हैं?
शिव जी के कितने मुख हैं? अरे बोलो ना। 5 मुख है। शिव जी कितने हैं? पंचा एकानन पंचानन बोलते ना अभी, पंचानन राजे। तो शंकर जी के 5 मुख हैं, 5 मुख से खाते हैं। और कार्तिकेय जी कितने मुख से खाते हैं? अरे बोलते जाओ। 6 मुख से खाते हैं। और गणेश जी हाथी के मुख से खाते हैं। सब ये तो भाग्य मनाओ कि घर में अन्नपूर्णा है, नहीं तो क्या दशा होती। अब शांति की बात करें। देखो शांति की बात करते हैं। शिव जी गले में कौन है? सांप है। और कार्तिकेय जी की सवारी क्या है? मोर को सांप बहुत पसंद है, तो मोर सांप खाने के लिए लपलपाता रहता है। उसका ध्यान रहता है उसके ऊपर कि गले से उतरो तो बताऊं। कभी कभी सांप जब फुफकारता, एक बार गरुड़ जी आए शंकर जी से मिलने, तो गरुड़ को देख करके सांप फुफकारने लगा, भौं भौं कर ऐसा। गरुड़ ने कुछ कहा तो नहीं, शंकर जी से बात कर रहे थे, मन में कहा कि बाहर आके दिखा तब बताऊं तेरे को। फुफकारता है, शंकर जी गले में लग गया, फुफकारता। शंकर जी की महिमा है। तो और देखो गणेश जी की सवारी क्या है? चूहा। और शंकर जी गले में सांप, सांप चूहे की तरफ देखता है, उसका मन भी लपलपाता होगा। इतना ही नहीं, माता की सवारी है सिंह, और भगवान शिव की सवारी है बैल। सिंह बैल किस लिए देख? सिंह अपने सामने बैल को क्यों देख रहा? दोस्ती करने के लिए दिखता है? दोस्ती नहीं करता, वो तो मौके की तलाश करता है। अब समझ में आया? सांप भी चूहे की तरफ देख रहा है, मोर सांप को देख रहा है, सिंह बैल की तरफ देख रहा है। एक बात और बताऊं, सबसे खतरनाक बता रहा हूं। शिव जी के मस्तक पर कौन है? हमने सुना नहीं, जोर से बोलो ना। इसके अलावा कौन है? गंगा। किसने कहा? हाथ उठाओ। बहुत सुंदर। गंगा, सिर पर गंगा जी है ना, और सब बगल में बैठी है माता पार्वती। अर्धांगिनी है, वो तो बगल में बैठी है, लेकिन एक पराई स्त्री है जो सिर पे बैठी है। बोलो घर में शांति होगी? कोई भी स्त्री बर्दाश्त करेगी है? उसके पति के माथे पे कोई दूसरी औरत बैठे, बर्दाश्त करेगी? सोचो क्या स्थिति होगी। ऐसी खतरनाक स्थिति में प्यास लगी तो देवताओं ने विष और पिला दिया। लो, जरूरत पड़ी शंकर जी को विष पिला दिया। ऐसे में शंकर जी तांडव नहीं करेंगे तो क्या बांसुरी बजाएंगे? लेकिन बंधुओं, ये तो मजाक की बात है, सच्ची बात है। इतना कुछ होने के बाद भी शिव जी समाधि में जाते हैं, कथा करते हैं। ऋषि संत जन आते हैं तो उनको सत्संग सुनाते हैं। देखा होगा आपने, ध्यान करते हैं। ध्यान वाली फोटो देखा कभी नहीं? शिव जी अपना भजन कभी नहीं छोड़ते। जितने प्रकार के भक्ति के सूत्र कहे गए, समस्त सूत्र भगवान शिव में घटते। हाँ, कहा निम्नगानाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा। श्रीमद् भागवत में बिल्कुल अंतिम में वेद व्यास जी लिखते हैं कि नदियों में गंगा सबसे प्रधान है। जितनी भी नदियां हैं, निम्नम गच्छति इति निम्नगा, नीचे की ओर बहने वाली को निम्नगा कहते हैं। नदियां सब नीचे की ओर बहती हैं। तो समस्त नदियों में जैसे गंगा प्रधान है, समस्त देवताओं में जैसे अच्युत प्रधान है, वैसे ही
वैष्णवानां यथा शंभो पुराणानां। तो वैष्णवों में सबसे बड़ा वैष्णव यदि कोई है, प्रधान वैष्णव, तो कौन है? शिव जी। मैं आरंभ में आपको ओम नमो नारायण आपसे क्यों कहलाया है? ये बंधुओं, ये श्रावण का महीना चल रहा है, ना? तो श्रावण के महीने में भगवान श्री हरि ने कैलाश पर्वत पर बैठकर 1 महीने का अनुष्ठान किया। प्रतिदिन सहस्रार्चन करते थे। क्या करते थे? सहस्रार्चन। 1000 भगवान शिव के नाम हैं। प्रत्येक नाम से 1 कमल का पुष्प चढ़ाते थे शिवलिंग पर। पार्थिव शिवलिंग रोज बनाते थे, बना करके प्राण प्रतिष्ठा करके विधिवत षोडशोपचार से पूजन करते। तत्पश्चात 1-1 मंत्र बोलकर 1-1 पुष्प चढ़ाते थे कमल के। 1000 मंत्र पर 1000 पुष्प चढ़ाते थे, ऐसा प्रतिदिन। और फिर आरती करके विसर्जन करते, अगले दिन फिर बनाते। अंतिम दिन भगवान शिव ने सोचा कि चलते हैं प्रभु के पास। तो शिव जी और भगवान नारायण दोनों का बड़ा अजीबोगरीब संबंध है। जैसे मनुष्य है, कोई भी मनुष्य एक ही रिश्ता निभाता है। कितना निभाता है? दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं 2 रिश्ता निभाता हो। सोचिए, यदि आपका कोई साला भी लगता हो, ठीक है, और साढ़ू भी लगता हो, चाहे दूसरा कुछ और समझ लो भाई, नहीं लगे तो आप कोई एक ही निभाएंगे, 2 नहीं निभाएंगे। बोलते ना, हम तो यही वाला निभाते हैं। आप पिताजी को पिताजी ही कहते हैं, माताजी कह सकते कभी? कह के देख लेना। हाँ, नहीं मालूम। मम्मी को पप्पा कह सकते? नहीं कह सकते। लेकिन देखो भगवान कैसे हैं, जिसको हम रोज कहते त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव। आज तक भगवान ने मना किया किसी को कि तुम मुझे माता पिता मत कहो, चाहे माता को अथवा पिता को। वो माता भी बन जाता है, पिता भी बन जाता है, बंधु सखा गुरु सब बन जाता है। भगवान अनेक रिश्ता भी अच्छी तरह से निभाते हैं, लेकिन मनुष्य है कि एक रिश्ता भी ठीक से नहीं निभाता है। ठीक है ना, नहीं निभा पाता है। तो मैं निवेदन कर रहा था कि भगवान जो है, जिसके साथ हम अनेकों रिश्ता जोड़ सकते हैं, माता पिता का, बंधु का, सखा का, जो बना सकते हैं वही बन जाते हैं। ठीक है ना। तो आज भगवान शिव और भगवान विष्णु में 3 रिश्ता है। लिखा गोस्वामी तुलसीदास जी ने, सेवक स्वामी सखा सिय पी के। सेवक है, सेवक भी है। कभी भगवान विष्णु सेवक हैं, भूल से भी नहीं कर। को बड़ छोट कहत अपराध। इसलिए सेवक स्वामी सखा सी पी के। तो सखा जो होते हैं, मित्र जब होते हैं, तो जब मिलते हैं तो कुछ कौतुक करते हैं, कुछ लीला करते हैं, शांति से नहीं मिलते। जब 2-4 लटकन पटकन ना हो तो मजा नहीं आता है मिलने का। क्यों? बचपन का कोई यार मिले और सीधे सीधे मिल के प्रणाम करे, ऐसा कैसे हो सकता है? तो कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो भगवान शंकर जब मिलने आए, 1 महीने के बाद मिले, तो कुछ तो होगा। शिव जी ने एक फूल चुरा लिया।
वो चढ़ा रहे थे, एक मंत्र पर एक फूल चढ़ाते थे, एक फूल छुपा लिया। भगवान श्री हरि बड़ी श्रद्धा से ओम नमः शिवाय करते, एक मंत्र बोल के एक पुष्प आते। वैद्यनाथाय नमः, ओंकारेश्वराय नमः, महाकालेश्वराय नमः, ममलेश्वराय नमः बोलते। ऐसे 1000 नाम शिव जी के, देखना शिव पुराण में है वर्णन। हाँ, तो ऐसा हो गया, एक फूल कम पड़ गया, एक मंत्र बाकी था। बड़ी विडंबना, अब क्या करते समझ में नहीं आया। भगवान विष्णु को करूं क्या? अब तो अनुष्ठान खंडित हो जाएगा, आज आखिरी दिन है, उठ नहीं सकते, अब कोई है ही नहीं वहां, पूजा अधूरी रह जाएगी। इसलिए भगवान विष्णु सोचने लगे कि लोग मुझे राजीव लोचन कहते हैं। क्या कहते हैं? राजीव मतलब कमल होता है, कमल नयन कहते हैं। नव कंज लोचन, कंज लोचन, कंज मतलब कमल, कंज लोचन, नव कंज लोचन मुख, मुख कमल, कर कंज, पद कंज, चरण कमल, कर कमल, मुख कमल, नयन कमल, नाभि कमल, हृदय कमल। अरे मेरे पास तो कमल ही कमल है। कितने खुशी की बात, कितने खुश हुए, मेरे पास तो इतने कमल है, एक ही कमल तो कम हुआ है। क्यों ना हम इन्हीं कमलों में से एक कमल चढ़ा देंगे भगवान शिव को, और पूजा भी पूरी हो जाएगी, हमारा क्या बिगड़ेगा। अब सोचा कि सबसे सुंदर कमल कौन सा है? चरण कमल थोड़ी दे देंगे, हैं? पद कमल नहीं देंगे। और कर कमल, उससे भी अच्छा देखा क्या? हृदय कमल, नाभि कमल, क्या दिया जाए? मुख कमल, नयन कमल। सबसे सुंदर क्या है आदमी का? इससे सुंदर तो कुछ नहीं है, क्योंकि आदमी इसी को बड़े गौर से देखता, वाह क्या नेत्र है, हैं? नयन कमल। और ये भी मेरे पास 2 है, एक दे देंगे तो कुछ बिगड़ेगा नहीं। जैसे आदमी कोई अपना खास बीमार हो, आदमी अपना एक किडनी दे देता है, एक से हम गुजारा कर लेंगे, वो भी हर कोई नहीं देता। एक किडनी देता है। वैसे ही भगवान श्री हरि ने अपना एक नेत्र कमल कटार से देने के लिए तैयार हुए, और जो ही अपना नेत्र निकालना चाहे, वैसे ही भगवान शिव वहीं तो थे शिवलिंग में, हाथ पकड़ लिया, हे नारायण बस करिए प्रभु, बस करिए, बस बस, अब मुझे ज़्यादा लज्जित न करें आप। देख लिया हमने, आपकी श्रद्धा को वंदन है, हम अभिनंदन करते हैं। ऐसा कौन होगा जो अपना नेत्र उतार कर देने लगे एक फूल के लिए, मामूली सी चीज के लिए? इतने खुश हुए शिव जी, इतने खुश हुए, इतने खुश हुए। उस समय भगवान शिव ने कई वचन दिए नारायण को। भगवान श्री हरि के हाथ में क्या है? सुदर्शन चक्र। किसने दिया? शिव जी ने प्रदान किया। सुदर्शन चक्र लीजिए। उसके बाद इतना ही नहीं, शंकर जी ने कहा आज के बाद अब मेरा अवतार नहीं होगा, अब आपके ही अवतार होंगे। शिव जी के पहले बहुत से अवतार हो गए, बताएंगे शिव पुराण में। अब आपके ही अवतार होंगे, और इस 7वें मनवंतर में केवल भगवान श्री हरि के ही अवतार हैं इस कल्प में, जो श्वेत वाराह कल्प चल रहा है। और उसके बाद शिव जी ने एक और रहस्य की बात बताई, वो ये कि हमारे जो भी अनुयायी सेवक गण होंगे, वो सब जब आपस में मिलेंगे तो आपका ही नाम लेंगे। समझ में आया? जब शिव के भक्त आपस में मिलते हैं तो क्या बोलते हैं? जोर से बोलो। हाँ, ओम नमो नारायणाय बोलते हैं। और जो लोग नहीं जानते इस रहस्य को, वो क्या बोलते हैं? ओम नमः शिवाय। बहुत से लोग हम लोग को कपड़ा देखते हैं ना, गेरवा वाला,
रुद्राक्ष देखते हैं तो समझते हैं शिव जी के अनुयायी होंगे, तो बोलते हैं ओम नमः शिवाय, तो हम समझ जाते हैं कि अनाड़ी है, अभी जानता नहीं कुछ भी। जो इस रहस्य को जानता है वो क्या बोलते हैं, जोर से बोलो जरा हम भी सुन लें, पीछे वाले नहीं बोल रहे हैं, आवाज क्या बोलते हैं। हाँ, अब जब देखना महात्माओं को तो क्या बोलना, ओम नमो नारायण।